वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और आज हम करेंगे नाउन के ही टाइप्स बट उनकी डेफिनेशंस एंड उनके एग्जांपल्स के साथ। सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब इसके डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। एग्जाम्पल, राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, शाम भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ गिवन दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एट प्रेजेंट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब यहाँ पर मैं पूछूं अगर आपसे, तो प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? तो प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर प्लेस का नाम। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर थिंग दिख रही है? तो इन एट प्रेजेंट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री। तो इंडिया जो है एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है। तो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम गिवन है हमें, तो इंडिया हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर कि नहीं? आई होप क्लियर होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। क्या गिवन है? अ कॉमन नाउन is the name given in common to every person. Given in common to every person or thing of the same kind or class is known as common noun. मतलब commonly अगर हम किसी को क्या देते हैं, कोई नेम देते हैं, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं? नाउन, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, टीचर। अब यहाँ हमने मेंशन किया टीचर, बट हमने कौन सा टीचर ये मेंशन नहीं किया। तो टीचर कोई भी हो सकता है, कॉमनली हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है। तो वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। आगे देखते हैं, लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ इट्स ऑन बेनिफिट्स। अब अगर हम इस सेंटेंस के अंदर देखें तो कॉमन नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन देखो, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी लिखा है मैंने, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकती है, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। बट अगर मैं यहाँ स्पेसिफिक अगर लिख दूँ अम्बाला सिटी, तो ये एक स्पेसिफिक सिटी को मेंशन कर दिया, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बट मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर कोई भी सिटी हो सकती है, अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो वो कौन सा नाउन है हमारा? कॉमन नाउन। क्लियर? अब नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड वन इज, अब हमने कॉमन नाउन में किया था कि कॉमन नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में हमारी किया था कि कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज काउंटेबल, अनदर वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब कॉमन नाउन में यहाँ मैंने लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ एप्पल, तो एप्पल से आपको पता चल रहा है कि एप्पल की बात हो रही है। बट अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर एप्पल्स, तो एप्पल्स यानी एस लगा दिया, इट मीन्स मोर देन 1 की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ 2 एप्पल्स, तो कितने एप्पल्स हैं? 2 एप्पल्स हैं। आगे मैंने मेंशन कर दिया 3 एप्पल्स, मतलब कि एप्पल्स से हमें क्या पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल है। और यहाँ एप्पल से क्या पता चल रहा है? वो क्या है? सिंगुलर है। तो अब मैंने क्या बोला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए, एन और 1 लगाना क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। अब इसके आगे ये सिंगुलर भी है, एप्पल काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3। इट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? ए, एन या फिर 1 लगाते हैं। अब एप्पल की साउंड जो है वो हमारी वॉबल साउंड है। वॉबल साउंड्स के साथ हम ए का यूज़ नहीं करते, तो क्या आता है यहाँ पर? एन। तो हम क्या लिख देते हैं इसके आगे? एन एप्पल। तो इन द सेम वे यही हमारा रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ करते हैं।
क्लियर। अब उसी के बेसिस पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बॉय वॉज स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पर बॉय की बात हुई, अब बॉय एक ही होगा, अगर एक से ज़्यादा होते तो हम बॉयज़ लिखते। तो बॉय वॉज स्विमिंग इन द पूल, इट मीन्स एक ही बॉय की बात हो रही है, तो इट मीन्स सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अभी बताया मैंने क्या आता है, ए या फिर एन। ए और एन में से कुछ आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ बॉय। अब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये जो साउंड है वो कैसी है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वोवल साउंड होते तो एन लगा देते। क्लियर, आई होप। नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं आप। काउंटेबल नाउन्स को अब ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंसेस हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बोलते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम नॉर्मल बात कर रहे हो, नो नॉट नहीं मेंशन किया, वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में नो नॉट ये सब कुछ अगर लगा है तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस। और जिसमें अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर, और या फिर नाउन कैसा है, प्लूरल। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर नाउन सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। बट अगर हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सम का। ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते हैं, ए और एन, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंटेरोगेटिव। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, और ये काउंटेबल की ही बात हो रही है। तो इससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है। बट अगर पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सम का। और नेगेटिव सेंटेंस में नाउन कैसा है, प्लूरल, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, एनी का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नाउन कैसा है, प्लूरल, तो हम वहाँ पर एनी या फिर हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। तो इससे आपको क्या क्लैरिटी मिलती है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वहाँ तो हम ए और एन का ही यूज़ करेंगे। बट अगर हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल है, इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सम। और अगर नेगेटिव में प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनी। और इंटेरोगेटिव में प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे, एनी और हाउ मैनी। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि हम प्लूरल के केस में पॉजिटिव के साथ सम लगाते हैं, नेगेटिव के साथ, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो प्लूरल के केस में हम एनी लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव के केस में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ एनी और हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ सेंटेंसेस का यूज़ किया है, आई डोंट हैव अ डॉग। अब यहाँ पर डॉग क्या है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन का। अगर ए और एन का यूज़ करते हैं तो यहाँ डॉग देखो कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट या वोवल, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल तो नहीं है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। आगे, देयर आर नॉट एनी सीट्स। अब सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में अब सीट्स को आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, तो यहाँ पर सीट्स क्या है, प्लूरल, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल होता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, एनी लगा दिया हमने। आगे, आर देयर एनी चेयर्स। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, चेयर्स बोला है, चेयर तो नहीं बोला, चेयर्स है, इट मीन्स मोर देन वन है, मोर देन वन तो क्या होगा, वो प्लूरल। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का या फिर हाउ मैनी का। तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, एनी का यूज़ कर लिया। आगे, इज देयर एन ईमेल एड्रेस टू राइट टू। अब ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है इंटेरोगेटिव में भी तो हम वहाँ पर भी किसका यूज़ करते हैं, ए और एन का। अब ईमेल एड्रेस, ई, यहाँ पर जो साउंड है वो कौन सी है हमारी, साउंड वोवल साउंड है। अगर हमारी वोवल साउंड है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर कि नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट में अभी हमने किया काउंटेबल नाउन, अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किसके बेसिस पर है, अनकाउंटेबल नाउन के बेस पर है। अनकाउंटेबल नाउन भी हमारा, अब देखो, अब
पॉजिटिव सेंटेंसेस के ऊपर डिवाइड है, नेगेटिव के बेस पे डिवाइड है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव पे डिवाइड है। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में राइस, वाटर, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन ना हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर, कैन नेवर बी प्लूरल, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर या प्लूरल में से देखें तो सिंगुलर ही होता है, तो इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस के बेस पे डिवाइड किया, नेगेटिव के बेस पे डिवाइड किया और इंटेरोगेटिव के। अब हमने लास्ट में पॉजिटिव में भी हमने फर्दर 2 डिवाइड्स में हमने पार्ट को डिवाइड किया था, एक तो हमारा सिंगुलर नाउन में और एक प्लूरल नाउन में, बट ये तो होता ही सिंगुलर है, प्लूरल तो होता ही नहीं। तो अब अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सम का। अगर सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, एनी का। और अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो हम वहाँ पर एनी और हाउ मच का यूज़ करते हैं। आई रिपीट, मैंने बोला कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन जो है कौन सा होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब हमने इसको सेंटेंसेस के बेस पे डिवाइड किया 3, कौन कौन सी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस के बेसिस पे हमने लास्ट में क्या किया था, हमने सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया था। बट हमारा अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कैसा होता है, सिंगुलर होता है, कैन नेवर बी प्लूरल। अगर हमेशा सिंगुलर होता है तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप किसका यूज़ करोगे, सम का, नेगेटिव है तो एनी का, और इंटेरोगेटिव है तो एनी या फिर हाउ मच का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब हमारा यहाँ सेंटेंस देखो, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब मिल्क देखो कैसा है, मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ऑब्वियस है अनकाउंटेबल है, हम इसे लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। और अगर ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है, नो नॉट तो कहीं भी नहीं लगा हुआ। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सम का, ठीक है। क्लियर कि नहीं। आगे सेकेंड देखो, देयर इज़ नॉट एनी कॉफ़ी। अब नॉट लग गया, इट मीन्स कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अब कॉफ़ी जो है हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का, एनी का ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। अब आगे देखो, हाउ मच ऑरेंज जूस इज देयर। अब हाउ मच का यूज़ किया, ऑरेंज जूस हमारा कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ऑरेंज जूस को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, इट मीन से क्या होगा, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है और सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रही है इंटेरोगेटिव, तो आप क्या यूज़ करते हो वहाँ पर, एनी या फिर हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, हाउ मच का। नेक्स्ट क्या है, इज देयर एनी शुगर। अब सेंटेंस फिर से देखो कैसा है, इंटेरोगेटिव। नाउन देखो कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का या फिर हाउ मच का। तो हमने यहाँ किसका यूज़ कर दिया, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एनी का यूज़ कर दिया। आई होप इतना क्लियर होगा कि अनकाउंटेबल नाउन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव के साथ सम का यूज़ करते हैं, नेगेटिव के साथ एनी का यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव के साथ एनी और हाउ मच का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट में अब इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है। मैंने बोला कि आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये हमने किया था काउंटेबल। काउंटेबल में ना मैंने इंटेरोगेटिव में आपको लिखवाया था एनी और हाउ मैनी। इंटेरोगेटिव में एनी और हाउ मैनी था। और देखो यहाँ पर अनकाउंटेबल में ना, इंटेरोगेटिव में मैंने एनी और हाउ मच लिखवा। देखो इंटेरोगेटिव में चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, एनी का ही यूज़ होता है, सम का यूज़ नहीं होता। इन रूल से तो हमें इसी का ही पता लगा। बट इस रूल की एक्सेप्शन क्या है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखी है। एक्सेप्शन क्या है, अगर हम किसी को कुछ क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, या फिर किसी से क्या करते हैं, कुछ ऑफ़र करते हैं। जब हम किसी को कुछ डिमांड करें या फिर हम किसी से कुछ ऑफ़र करें
तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही ओनली, ये कहाँ पर अप्लाई होगा रूल, एक्सेप्शन वाला, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो हम वहाँ पर सम का यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज़ करेंगे, सम का, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर, डू यू वॉन्ट सम चॉकलेट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी को डिमांड कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, डू यू वॉन्ट सम चॉकलेट। चॉकलेट अगर हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव, तो हम वहाँ पर सम का यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैन वी हैव सम मोर चेयर्स प्लीज। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी से डिमांड कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और अगर हमारे पास, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ नहीं करते। होप इतना क्लियर होगा। आगे करते हैं अब हम अब थर्ड हमारा जो टाइप था कौन सा था, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स का और ग्रुप ऑफ थिंग्स को जब हम एक नेम देते हैं तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, क्राउड किसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, तो ये हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यही होता है कि एक हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को अगर एक नाम दे देते हैं तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कौन से होती हैं, कौन सी चीज़ों से रिलेटेड होता है, इंटेंजिबल थिंग्स। इंटेंजिबल थिंग्स मतलब कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। अब इसमें क्या बोलना, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। कोई भी अगर कोई नाउन है, कोई आइडिया बताता है, कोई क्वालिटी बताता है, उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो हमने नोट करनी है चीज़ वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर, कैन नेवर बी प्लूरल, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में भी लिए थे, फियर, स्ट्रेंथ। किसी के फियर को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। यू कैन फील कि उसको किस चीज़ से डर लगता है। किसी की स्ट्रेंथ, किसी की ताकत को, किस चीज़ में, मतलब कितनी ताकत है किसी के अंदर, आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। तो ऑल दीज आर कौन से वाले नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिया हुआ हमने यहाँ पर, आई गॉट मैनी, वन सेकेंड, आई गॉट मैनी एडवाइसेस। अभी मैंने आपको बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो एडवाइस जो है, किसी की भी एडवाइस आप टच कर सकते हो, एडवाइस नहीं, फील कर सकते हो, मुझे अच्छी एडवाइस दी उसने या बुरी एडवाइस दी, तो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कैसा होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एस को हटा दूँगी, तो क्या आ जाएगा, आई गॉट मैनी एडवाइस। मैनी एडवाइस, मैं यहाँ पर मैं मैनी लिख रही हूँ और वहाँ मैं एडवाइस लिख रही हूँ, ये भी तो नहीं अच्छा लग रहा। तो अगर हमने इन दोनों के बीच में क्या बिठाना होता है, क्लिक बिठाना होता है, तो हमें कोई एक वर्ड खुद से ऐड ऑन करना पड़ता है इसको सुटेबिलिटी दिखाने के लिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ मैंने पीसेस को प्लूरल कर दिया, एडवाइस को प्लूरल नहीं किया, बिकॉज एडवाइस हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज कैसा होता है, सिंगुलर, बट मैंने मैनी के साथ कुछ ना कुछ प्लूरल तो दिखाना था, तो मैंने पीसेस वर्ड को क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। ठीक है, आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है, नाउन रेफर्स टू मटीरियल और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मतलब कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जिससे हम कोई ना कोई नई नई चीज़ों को बनाते हैं, उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, ऑल दीज आर मटेरियल्स जिसका हम कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं कोई नई चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। वी यूज़ कॉटन फ्रॉम अ लोकल फार्म एंड आर टी शर्ट्स। अगर मैंने पूछना है कि इसमें से आप बताओ कि मुझे मटेरियल नाउन कौन सा है, तो मटेरियल नाउन देखो फर्स्ट वन में क्या होगा,
वी यूज कॉटन फ्रॉम अ लोकल फार्म इन आर टी शर्ट, तो मटीरियल नाउन क्या होगा, कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट, ताजमहल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल्स। अब ताजमहल को हमने बनाया किस चीज़ का यूज़ करके, मार्बल्स का यूज़ करके, तो मार्बल हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, मटीरियल नाउन। बट एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो मटीरियल नाउन होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, सिंगुलर। कैसे होते हैं मटीरियल नाउन, ऑलवेज सिंगुलर। अगर सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ आप एस का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्बल आएगा, मार्बल्स नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अ कंपाउंड नाउन दैट इज मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से जो भी नाउन बनते हैं उसे हम कौन से नाउन्स बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट एक अलग वर्ड है, ऑफिस एक अलग वर्ड है, बट दोनों को मर्ज करके हमने एक नया वर्ड बना दिया पोस्ट ऑफिस, तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेलवे एक अलग वर्ड है, स्टेशन एक अलग वर्ड है, बट हमने उन दोनों को मर्ज करके एक नया नाउन बना दिया रेलवे स्टेशन, तो ये सारे हमारे कौन से नाउन हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन। तो मैंने 6 टाइप्स ऑफ नाउन with their definitions, with their example and countable and uncountable noun, जिसमें हमने ये देखा कि अगर वो पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो उनके साथ किसका यूज़ होगा। और हमने ये देखा कि अनकाउंटेबल कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, कैन नेवर बी प्लूरल। तो ये सारे हमने जो नाउन्स हैं, नाउन के टाइप्स एंड डेफिनेशंस आज की वीडियो में कवर किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी रूल्स होते हैं नाउन से रिलेटेड, अब नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे रूल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में अगर आपने देखना है तो नेक्स्ट क्लास में हम नाउन से रिलेटेड रूल्स करेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी